कीजिएगा। बोर्ड पर कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपको बताना, रिकैप जल्दी से लगाते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आप देख पा रहे भले बोर्ड पर कुछ नहीं है, अनुसूचियाँ मूल कितनी थी? 8 थी। अब इन मूल अनुसूचियों के बाद वर्तमान में अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो दोस्त यहाँ पर 6 अनुसूचियाँ तो आपको ऐसे ही दिख रही हैं, SPORTS, S फॉर स्पॉट, P फॉर पेमेंट, O फॉर अर्थ, R फॉर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, T फॉर SC ST और भाई मेरे यहाँ पर S फॉर शेड्यूल ड्राइव स्टेट। अभी यहाँ पे उन शेड्यूल ड्राइव स्टेट के बारे में जो 4 स्टेट हैं उनके बारे में हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त नाम लेंगे तो मेरे दोस्त जो भाई हमारा कभी यहाँ पे राज्यों को नहीं पढ़ा है या फिर जो हमारे भारत के मैप को नहीं पढ़ा है, दोस्त बोलने के लिए यहाँ पर हम तो बोल देंगे कि तेलंगाना, परंतु तेलंगाना बोलना काफ़ी नहीं है। ये चीज़, ये आपको राज्य दिखना चाहिए। अगर मैंने हैदराबाद बोला तो मेरे दोस्त ये हैदराबाद दिखना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर ऊटी बोला तो मेरे दोस्त ये ऊटी दिखना चाहिए। केवल बोलने से कुछ होता नहीं है। तो ये आपके जो 4 यहाँ पे हैं स्टेट्स, इन 4 स्टेटों का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्टेट्स का लोकेशन आप नहीं जानते हो। जब मैप आपको पढ़ाएंगे, मैप का भी एक क्लास आपको दिया जाएगा एज अ डेमो के तौर पर। तो दोस्त मैप पढ़ने के बाद यहाँ पर भारत का मैप जब पढ़ोगे उसी प्रकार से आपको वर्ल्ड का मैप पढ़ाया जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट मैप्स पढ़ाए जाएंगे, उसी प्रकार से आपको महाद्वीप पढ़ाए जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आपका पेशेंस होना चाहिए और आपका साथ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी संस्था, हमारी टीम आपका सहयोग कर पा रही है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि फैक्ट्सों को याद कराना, फैक्ट्सों को याद करना जल्द से जल्द, आसान से आसान तरीके से, आसानी से, हमेशा के लिए लंबे समय तक याद करना। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है और आपकी इस रिक्वायरमेंट को हमारी संस्था, हमारी टीम और मैं अगर इसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो दोस्त आप हमारी टीम को जरूर सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए और हमारा साथ दीजिए। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, चलिए रिकैप लगाते हैं। एक सेकेंड, चलिए अब देखिए, गौर कीजिएगा। अब आपको बोलना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एस फॉर क्या था जो मैंने बताया, स्टेट बताया, स्टेट ही बोलो। बाद में हम लोग जब रेगुलर क्लास में जाएंगे तो देखेंगे इन चीज़ों को। आपके एग्जामिनेशन में क्या ये पूछेगा कि एस फॉर क्या होता है? नहीं, तो क्या पूछेगा उसको भी देखेंगे। पहले इजीली आपके माइंड में एक फॉर्मेट हमें तैयार करना है और उस फॉर्मेट में फिर लास्ट में जब क्लास स्टार्ट होगा, इसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो उस फॉर्मेट में फैक्ट्सों को सिर्फ घुसाने की कोशिश की जाएगी। अभी सिर्फ इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि जब आपके बीच रेगुलर क्लास स्टार्ट हो तो आपको ऐसा लगे कि आपने कहीं ना कहीं एक्ट का नाम सुना है। आपके बीच अगर यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट किया जाए तो अगर सिंधी भाषा की बात करें तो आपको ऐसा लगे कुछ ना कुछ उसके बारे में आप जानते हैं। आप जानते हैं कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में कैसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये आपको कहीं ना कहीं आपका माइंड ये रिकॉल करना चाहिए। तो ये भाई मेरे, ये तरीका क्या है, इस तरीके के माध्यम से आपको क्लास दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हम पर छोड़ दीजिए, बस आपको फैक्ट्स याद कैसे कराने हैं वो मेरी जिम्मेवारी है। तो दोस्त एस फॉर क्या होगा जो मैंने कहा, स्पोर्ट्स, पी फॉर पेमेंट, ओ फॉर अर्थ, आर फॉर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, टी फॉर SC ST, एस फॉर शेड्यूल ड्राइव स्टेट्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने जिस लाइन में बोला उसी लाइन में बोलना है ना, ऐसा नहीं कि लुरियाइल है एकदम, सूची भाषा, अरे छोटा ऐसा नहीं बोलना है ना, बढ़िया से बोलना है। 7 सूची, 8 भाषा, 9 एक्ट। कैसे बोला? 7 सूची, 8 भाषा, 9 एक्ट। बुझा रहा है? और 10 में दल बदल, 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। तो 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले का क्या तात्पर्य है मेरे भाई? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख भाई मेरे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो 11वीं अनुसूची में। और मेरे भाई नगर पालिका, नगर निगम वगैरह की हम लोग बात करेंगे किस में मिलता है? तो मेरे भाई 12 में। बताओ पंचायत कहाँ होता है, गाँव में कि शहर में? गाँव में। नगर पालिका वगैरह कहाँ होता है? शहर में। इसलिए मैंने कहा कि 11 में गाँव वाले या 12 में शहर वाले। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने कहा कि 8वीं अनुसूची तक हमने देखा था कि ये हमारे मूल अनुसूची थे। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कुछ संशोधन भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको कब जोड़ा गया? तो
तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 1951। जरा गौर कीजिएगा, 51 के बाद आइए चिपका दो 52वां संविधान संशोधन, बुझा रहा है, चिपका दिया यहाँ पे। अब इसके बाद बात करेंगे कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1985 में। अब जरा याद करो मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ये किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई? तो उस संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 61वां संविधान संशोधन है। कहवा है? 61वां संविधान संशोधन। अब आपके कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे 1989 की। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भाई मेरे हम लोग बात करेंगे मतदान की आयु को 21 से घटा करके कितना कर दिया गया? 18। तो वयस्क मताधिकार वगैरह की हम लोग बात करेंगे तो आपको ज़्यादा फैक्ट्स हम यहाँ पर उछल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। देखो ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो मेरे दोस्त फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा, बुझा रहा है ना। इसलिए उतना ही माइंड में आपको रखने की आवश्यकता है एक समय में जितना आपका माइंड उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। समझ पा रहे? इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं बता पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसको बताने की कोशिश किए तो यहाँ पर तो दिख जाएगा कि हम बहुत काबिल है। परंतु दोस्त मेरा उद्देश्य अपने आप को काबिल बनाना नहीं है, आपको काबिल बनाना है, ताकि मेरे दोस्त एग्जामिनेशन में आप उन चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं उन गोलों को भर करके आइए। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951। देखो कैसे याद करना ये बता रहे। अब 51 के बाद 52 चिपका दिया, इजा क्या चिपका दिया? 52। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 11वीं और 12वीं की। तो 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची यहाँ पे भाई मेरे कहीं ना कहीं 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12वीं की। तो 12वीं अनुसूची को हम लोग कहीं ना कहीं 74वें संविधान संशोधन के तहत देखने की कोशिश करेंगे। छोड़ दीजिए, इन सभी को हम लोग यहाँ पर रेगुलर क्लास में देखेंगे। तो दोस्त एक बार पूरा रिकैप लगा लेते हैं, कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। इसको मिटा दो, तू तो बताइए देगा रे, एक देख के सब बता देगा सब। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बताओ पहली अनुसूची में क्या था? स्टेट। दूसरा में क्या था? पेमेंट। तीसरा में क्या था? अर्थ। चौथा में क्या था? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवा में क्या था? टी फॉर SC ST। छठा में क्या था? S शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट। 7 में क्या था? सूची। 8 में भाषा। 9 में एक्ट। 10 में दल बदल। 11 में गांव वाले। 12 में शहर वाले। आपको मैंने बताया था कि 9 में जो एक्ट है, कितने एक्टों की चर्चा देखने को मिलती है? तो 284। इसके बाद हमने बात किया कि 284 एक्ट, और हमने कहा था कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो कितने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया? 284। हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.42 है। तो दोस्त आपको बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और हमने बताया अपवर्तनांक क्या है? तो हमने कहा कि प्रकाश की चाल जो होती है वो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और हमने कहा कि ब्रेकर बड़ा होगा तो मेरे भाई ब्रेकर जितना बड़ा होगा गाड़ी की चाल उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ब्रेकर कम होगा, ब्रेकर छोटा होगा तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो दोस्त आपको बताना है कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का अगर ज़्यादा होता है तो उस वस्तु में प्रकाश की चाल या उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्वेश्चन फिर से समझिए, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम या ज़्यादा? तो मेरे दोस्त ऑफकोर्स कम होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे वायु का अपवर्तनांक कितना था, आपको बताना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जल का अपवर्तनांक कितना था, तो 1.33। वायु के 1 की बात करेंगे। इसके बाद हमने कहा कि हमारे जल में अल्कोहल मिला दिया, गाढ़ा हो गया, मतलब 1.36। इसके बाद बात करेंगे किरासन तेल, तो किरासन तेल 1 रुपया में कै लीटर मिलता था, तो 4 लीटर 1.44। इसके बाद बात करेंगे किरासन तेल जिस तरह से आपने
जल को और अल्कोहल को देखा, उसी प्रकार से किरासन तेल और तारपीन तेल को देखेंगे। तो दोस्त किरासन तेल का अपवर्तनांक 1.44 है, तो मेरे दोस्त आपके तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.48 होगा। कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 1.5 से 1.9 होगा। क्राउन कांच का कितना होगा? तो 1.52 होगा। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 1.65 होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने की कोशिश करी है। तो दोस्त ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज हम लोग इस क्लासेस को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगले क्लासेस में हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड हमारे कुछ अनुच्छेदों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे अनुच्छेदों को भी हमारे दिमाग में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। तो दोस्त हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। क्लासेस ओवर। जय हिंद।